तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके विद छिंपा जी के अंदर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हम करंट अफेयर की सीरीज चला रखी है, जो आगे आपको वीडियो मिले हैं राजस्थान करंट के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो करंट हाल ही में घटित हुआ था उसके बारे में। तो अब हमने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट को लेकर भी सीरीज स्टार्ट की है। इसी के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट के साथ साथ आप राजस्थान का करंट पढ़ ही रहे, उसके साथ इंटरनेशनल और नेशनल करंट की भी कुछ बातें या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमारे वीडियो को एग्जाम को लेकर, कांस्टेबल को एग्जाम को लेकर, कंप्यूटर टीचर या जो आरपीएससी आरएस एसएमबी के जो भी एग्जाम होते हैं उनके जो करंट पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि आप राजस्थान का करंट पढ़ ही रहे, हम इंटरनेशनल और नेशनल करंट की भी हम बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस नई सीरीज के अंदर, और हमारे आगे से आगे मोटिवेट कीजिए, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाएं और अच्छा कंटेंट भी आपको दें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें चैनल का, और साथ ही वीडियो को भी लाइक करें और अपने मित्रों के अंदर वीडियो को शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल करंट। तो स्टार्ट करते हैं, लीजिए चलिए आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें आज इंटरनेशनल और नेशनल करंट के अंदर, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर माह था जो पड़ा 2021 का, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो जो वर्तमान में गवर्नर है वो है अपने शक्तिकांत दास, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए अक्टूबर माह के अंदर बढ़ा दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं थोड़ी भारतीय रिजर्व बैंक की। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो अधिनियम था वो अधिनियम 1934 का अधिनियम था। कौन सा था? अधिनियम था 1934 का अधिनियम। तो बात करते हैं, ये हो गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और भारतीय रिजर्व बैंक का किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो आगे बात करें हम लोग, तो जो इसका शुरुआत में जब इसका गठन हुआ था तो इसका कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता के अंदर। इसका शुरुआत में कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता के अंदर। तो ध्यान रखना, शुरुआत में इसका कार्यकाल कहाँ था? शुरुआत में इसका कार्यालय कहाँ था? कलकत्ता के अंदर। लेकिन वर्तमान में कार्यालय की बात करें तो वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है या फिर जो वो बोलते सकते हैं मुख्यालय, वर्तमान में मुख्यालय या कार्यालय, तो ये किस मुंबई के अंदर, कहाँ है? मुंबई के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, पहले कहाँ था? कलकत्ता के अंदर, वर्तमान में कहाँ है? मुंबई के अंदर। ठीक है, तो ये वर्तमान में मुंबई के अंदर। तो आगे बात करें, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह आप ध्यान रखना, 1949 के अंदर, 1949 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 1949 के अंदर हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 या फिर 1949 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उसी के हिसाब से अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं उसकी बात करें, इसका आंसर तो शक्तिकांत दास हो गया। लेकिन जो अभी बात करें पीडी बाघेल की बात करें तो पीडी बाघेल वर्तमान में टेरी जो है हमारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, टेरी, ध्यान रखना ये बात, टेरी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो पीडी बाघेल है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो पीडी बाघेल। और बात करें विवेक जोशी की, तो विवेक जोशी कौन है? हमारे जनगणना आयुक्त, जो हमारे भारतीय महापंजीयक और जनगणना आयुक्त है। कौन है? जनगणना आयुक्त। वर्तमान में जो जनगणना हो चल रही है उसके जो आयुक्त है वो कौन है? आयुक्त, ये कौन है? विवेक जोशी।
ठीक है। तो उसकी बात करें तो अजय त्यागी, लास्ट ऑप्शन है अजय त्यागी का। अजय त्यागी कहाँ किसके अध्यक्ष है? अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी, ध्यान रखना ये बात। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है, जो अक्टूबर माह के अंदर इसके नए राष्ट्रपति को चुना गया था, तो उनका राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति की बात करें तो वो है वर्तमान के अंदर शौकत मिर्ज़ायोयेव। कौन है? शौकत मिर्ज़ायोयेव। तो पहला ऑप्शन है इसका शौकत मिर्ज़ायोयेव। ये वर्तमान में कौन है? उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये आप लोग सभी ध्यान रखें, वर्तमान में नए राष्ट्रपति कौन है? उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्ज़ायोयेव, ठीक है। अब्दुल्ला सईद, आप सब बता सकते हैं अब्दुल्ला सईद कौन है? यह आप सबसे क्वेश्चन है, अब्दुल्ला सईद वर्तमान में कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये आप सब हमें इस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अक्टूबर 2021 को अपतटीय गश्ती पोत भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को गोवा में कमीशन, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, कमीशन है, कमीशनिंग किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो हम बात कर रहे थे, अपतटीय गश्ती पोत भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को गोवा में कमीशन किया गया है, ये इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो बात करते हैं जो भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये इसका निर्माण कहाँ किया गया है? इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो बात करते हैं तो ये भारतीय तटरक्षक पोत है सार्थक, इसको गोवा में कमीशन किया गया है, ठीक है। तो गोवा में कमीशन किया गया, तो इसका निर्माण भी किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसके निर्माण किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। तो ये जो अपना भारतीय गश्ती पोत भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को गोवा के अंदर कमीशन किया गया है और इसका निर्माण भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया गया है, ठीक है। ये जो अपना अपतटीय गश्ती पोत है, ऑफ शोर पेट्रोल वेसल OPV भारतीय तटरक्षक पोत, ठीक है, जिसका सार्थक नाम क्या है? सार्थक को गोवा में कमीशन किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ठीक है। इसका मुख्यालय भी गोवा के अंदर ही है। और जो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, इसका मुख्यालय बम्बई के अंदर है, ध्यान रखना। इसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं DRDO। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जामों में, इसीलिए। और जो HAL है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी को पता है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसने हाल ही में एक वायुयान हल्का कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है तेजस, इसका क्या किया था? निर्माण किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने जो हल्का जो अपन बात करें हल्का कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, उसका नाम है तेजस। तो ये बात भी आप सभी ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ तक सभी को बात हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अक्टूबर माह में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? हाल ही में अक्टूबर माह में 18वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी बात करें, जो 18वां आसियान शिखर सम्मेलन है, पहले तो बात करें आसियान में शामिल देश कौन से हैं, तो उसकी बात करें तो आसियान में अंदर भारत है एक, तो ध्यान रखना आसियान है। आसियान के अंदर देशों की बात करें तो एक इंडोनेशिया हो गया, एक मलेशिया हो गया, एक फिलीपींस हो गया,
ठीक है, और एक सिंगापुर हो गया, एक थाईलैंड हो गया, एक ब्रुनेई हो गया, एक वियतनाम और लाओस और म्यांमार और कंबोडिया, ये इतने देश इसके अंदर शामिल है। इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। तो ये 10 देश इसके अंदर शामिल है। और इसका जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया की जकार्ता, जो राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता, उसके अंदर किसका मुख्यालय? आसियान देशों का मुख्यालय। आसियान है जो संगठन है, इसका मुख्यालय वियतनाम के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर है, राजधानी जकार्ता के अंदर, ठीक है। तो आसियान देशों का पूरा नाम क्या है? एसोसिएटेड ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ध्यान रखना किसका है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। जो भारत भी किस में आता है आप सभी को पता है, भारत दक्षिण पूर्व के अंदर ही आता है, एशिया के अंदर। तो उसी हिसाब से बात करें तो ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संगठन का एक क्षेत्रीय संगठन है। तो इसकी बात करें तो इसका जो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्तमान में हुई है, जो अक्टूबर माह के अंदर 2021 के अंदर, तो इसकी अध्यक्षता की थी देश ने की। तो उसकी बात करें तो अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता ब्रुनेई ने की थी, और ब्रुनेई के किसने? ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ब्रुनेई के अंदर जो सुल्तान है उसने इसकी अध्यक्षता की थी, तथा इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ब्रुनेई के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये सभी आप सभी को पता चली गया है। तो भारत एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्रुनेई ने की, यहाँ के सुल्तान ने। और यहाँ की जो कोविड-19 की स्थिति और स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी और शिक्षा व संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो कोविड-19 थे उसके कारण जो स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी, जो शिक्षा की, संस्कृति के जो क्षेत्र थे उनमें जो प्रगति हुई है उसके बारे में, ठीक है, तो समीक्षा करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। और 18वां भारत एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई ने की थी, और इसमें भारत की ओर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आप सभी को बता दिया मैंने कितने 10 देश है इसके अंदर, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, ठीक है। और आप सभी को मैंने 10 देशों के नाम भी बता दिए। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया की किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? तो ये आप सभी को पता ही है, हाल ही में जो फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जकरबर्ग, तो उन्होंने क्या किया? फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेटा कर दिया। क्या कर दिया है? मेटा। तो आप सभी के पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेटा क्या है? आप सभी से पूछा जा सकता है मेटा वर्तमान में क्या है? तो मेटा क्या हुआ? फेसबुक का नाम बदलकर, जो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जकरबर्ग, उन्होंने क्या कर दिया? फेसबुक का नाम क्या कर दिया? मेटा कर दिया है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पे। तो अगली क्वेश्चन की बात करें, जो हाल ही में अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, वो किस संस्था द्वारा किया गया? तो आप ही सभी को पता है, जो हमारी मिसाइलों का परीक्षण है वो ज़्यादातर कहाँ होता है? या फिर राजस्थान के जो ये पोखरण रेंज है इसके अंदर, और या फिर जो अपने बात करें पोखरण हो गया ये, और जो उड़ीसा का चांदीपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। आप सभी को ये पता ही है, ज़्यादातर ही उड़ीसा के अंदर या फिर राजस्थान के पोखरण क्षेत्र के अंदर ही इस मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो आगे बात करते हैं, तो इसका निर्माण किसने किया है? जो अग्नि 5 है, ध्यान रखना ये कैसी है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। कहाँ से? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका निर्माण किसने किया है? ऐसी मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और इसका जो परीक्षण है जो उड़ीसा के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया अग्नि 5 है, जो ये इसका 8वां सफल परीक्षण है। कौन सा सफल परीक्षण है? 8वां सफल परीक्षण है। ध्यान रखना, 8वां सफल परीक्षण है। तो भारत अब ऐसा 5वां देश बन गया है जिसके पास ऐसी मिसाइलें विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश भारत बन गया है, ठीक है। इससे पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही ऐसी मिसाइलें थी। अब भारत कौन सा देश बन गया? भारत 5वां देश बन गया। ध्यान रखना, भारत 5वां देश बन चुका है जो ऐसी मिसाइलें विकसित करता है। और जो इसका विकास किस संस्था ने किया? तो इसका विकास किसने किया? रक्षा अनुसंधान
एवं विकास संगठन, जिसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको बोलते हैं DRDO। तो इसकी बात करें DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। तो इस संस्था ने किसका निर्माण किया है? अग्नि 5 सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना, इस मिसाइल में इसका वजन है 1.5 टन तक, ठीक है। और ये देश में अग्नि 5 नाम रखना, अग्नि 5 नाम क्या है? अग्नि 5 सतह से सतह में मार करने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक। कौन सी? ये बात भी ध्यान रखना, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब क्या हुआ? दाग, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ की नीति पर है। ध्यान रखना, अग्नि 5 किस पर विकसित हुआ है? किस उद्देश्य है? दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है, दागो और भूल जाओ पर। तो ध्यान रखना, इसका विकास किसने किया है? DRDO ने। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। और भारत 5वां देश है जो ऐसी मिसाइलें विकसित करता है। ध्यान रखना, इससे पहले 4 देशों ने ऐसी मिसाइलें विकसित कर चुका है, और इसका जो परीक्षण हुआ है वो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। और ये आपको HAL बता दिया मैंने। इसरो की बात करें तो आप सभी को पता है भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के सिवान। ध्यान रखना, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? विक्रम साराभाई। स्थापना कब हुई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे ये इसरो की स्थापना कब हुई थी। और वर्तमान में अध्यक्ष मैंने आप सभी को बता दिया, के सिवान है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। तो भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? यह बात ध्यान रखना आप लोग। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस स्थान पर किया? ध्यान रखना, पहला है, पहला होने का मतलब है इंपॉर्टेंट हो गया। पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये आप सभी ध्यान रखना, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, भारत के पहले ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? कलकत्ता के अंदर किया गया है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर इसका सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। किस बंदरगाह पर? कलकत्ता के जो बंदरगाह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर इसका उद्घाटन किया गया है। पहला सिस्टम है जो कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया है। जो सैंड हेड्स के जहाज होते हैं उनको कलकत्ता से रेडियो के माध्यम से सीधा जोड़ा जा सकता है, इसके लिए इसका उद्घाटन किया गया है। क्योंकि जो खराब मौसम होता है, खराब मौसम के अंदर क्या होता है? तूफान, खराब मौसम के दौरान जो ये संचार उपकरण इतने काम नहीं करते, तो उस दौरान क्या करें? RPO मोड का उपयोग करके, किसका? ROIP सिस्टम या फिर ROIP मोड का, ROIP मोड का उपयोग करते हुए सैंड हेड जहाज है ना, सैंड हेड जहाजों को कलकत्ता से रेडियो के माध्यम से सीधा जोड़ा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आगे बात करें तो आप सभी को पता है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर किया गया है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वीडियो का एग्जाम है आप सभी को उसमें सिलेबस के अंदर गौर किया हो तो उसमें लिखा हुआ है सरकारी जो मुद्दे हैं उस पर करंट आएगी ज़्यादा। सरकारी मुद्दे हैं ना, जो जितने भी सरकारी, जो राजस्थान हो गया, चाहे भारत सरकार हो गई, तो इनके इनके जो मुद्दे हैं या फिर इनके जो ऊपर जो करंट घटित होगा, या जो राजस्थान सरकार या जो चीज़ों का निर्माण करती है, या कुछ भी संस्थाओं का निर्माण या संस्थाओं में फेरबदल, किसी का कार्यकाल बढ़ा दी घटाना, तो इसके बारे में जो भी करंट बढ़ेगा उसको ध्यान रखना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सरकारी मुद्दों पर।
विशेष करंट रूप से ध्यान रखना, विशेष रूप से, क्योंकि सरकारी मुद्दों पर ही करंट आएगा। तो उसके हिसाब से बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 अक्टूबर, जो 27 अक्टूबर 2021 को था ना, जो वहाँ पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया था। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, विवेक देवराय, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर विवेक देवराय की अध्यक्षता में किया गया है। जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसका पुनर्गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में, विवेक देवराय की अध्यक्षता में। ठीक है, तो इसका जो पुनर्गठन है ये किसके लिए, कितने वर्षों के लिए किया है, 2 साल के लिए इसका पुनर्गठन 2 साल के लिए किया गया है और विवेक देवराय की अध्यक्षता में किया गया है। तो ये आप सभी ध्यान रखना। तो आगे बात करें तो इसके अंदर ऑप्शन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन मैंने ऐसे डाले हैं जो आगे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना। तो इसमें जो क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन, क्या लिखा हुआ है, MS स्वामीनाथन। तो ये वर्तमान में किसके अध्यक्ष है, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, M स्वामीनाथन, राष्ट्रीय किसान आयोग के, ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, जो है M स्वामीनाथन। तो बात करें सुरेश N पटेल की, ये कौन है वर्तमान में, सुरेश N पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, तो इसके अध्यक्ष कौन है, सुरेश N पटेल, कौन है, सुरेश N पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयोग की, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सुरेश N पटेल। और NK सिंह आप सभी को पता ही है वर्तमान में कौन है, NK सिंह, ये आप लोग सभी बताइए NK सिंह कौन है वर्तमान में। वर्तमान में जो NK सिंह है उसके बारे में बात करें तो NK सिंह कौन है वर्तमान में, हमारे जो भारत का जो क्या है आप सभी को पता है वित्तीय आयोग है, 15वां वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है, ध्यान रखना, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पेगासस मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष समिति का गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। पेगासस मामले की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष समिति का गठन किया गया है, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये पेगासस है, आप सभी को पता है पेगासस क्या है, ये एक इजरायली सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, इजरायली सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से जो भारतीय लोगों की जासूसी करने की मामले की जांच हो रही है। ये जो है पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है इजराइल का, ये क्या करता है, जो भारतीयों का डेटा है उसको चुराता है, तो जासूसी करता है भारतीय लोगों की। तो उसको क्या करना है, इसकी जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठित की है, उसके अध्यक्ष की बात हो रही है। उसके अध्यक्ष किसको बनाए, तो उसकी बात करें तो जो RV रविंद्र है, RV रविंद्र, इसको इसके अध्यक्ष बनाए। पेगासस मामले की जांच करने के लिए किसके विशेष समिति का गठित किया, इसके अध्यक्ष किसको बनाए, RV रविंद्र। RV रविंद्र को इसका वर्तमान में अध्यक्ष बनाया है इस कमेटी का। तो ये बात ध्यान रखना। और इसमें जो NV रमन्ना है, आप सभी को पता है NV रमन्ना। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, NV रमन्ना जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना, नाथुपति वेंकट रमन्ना, ठीक है। तो उसकी बात पर है, उसके बाद है KK वेणुगोपाल नाथ, ठीक है, KK वेणुगोपाल, KK वेणुगोपाल। तो ये भारत के वर्तमान में क्या है, महान्यायवादी, भारत के वर्तमान में न्यायवादी कौन है, KK वेणुगोपाल। उसके बाद करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन है भारत में वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, केग, ध्यान रखना। वर्तमान में केग कौन है भारत में, वर्तमान में केग है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के, जस्टिस NV रमन्ना। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27 अक्टूबर 2021 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसके कार्यक्रम का नाम है। तो बात करें जो भारत का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय की बात करें तो उसने एक कार्यक्रम की, जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस कार्यक्रम का नाम बताना आपका, जो MSME मंत्रालय है राज्य भारत का, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता कार्यक्रम का
ठीक है, शुभारंभ किया है या कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस कार्यक्रम का नाम आप सभी को बताना है। तो इसका नाम आप सभी को पता ही होगा या फिर नहीं है तो हम बताते हैं। तो ये है संभव। ध्यान रखना, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? संभव। किसने किया है शुरुआत? सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। तो ध्यान रखना। इसका कार्य क्या है एमएसएमई मंत्रालय का? जो कॉलेज वगैरह के जो आईआईटी के छात्र होते हैं उनको उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना इस कार्यालय का इसका काम होगा। क्या होगा? जो भारत में जो कॉलेज आईआईटी के छात्र या जो कोई भी जो छात्र है उनको उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। ध्यान रखना, इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है? जो कॉलेज और जो स्कूलों और जो स्टूडेंट आईआईटी के अंदर उनको क्या करेगा? खुद के उद्योग लगाने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसका इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका नाम है संभव। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लास्ट था। तो आज बात हो गई इन 10 क्वेश्चन होगी जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट की बात होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे वीडियो को ज़रूर आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर का बटन भी दबाना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे से आगे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।